खमरगनी सो मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है बैसाख की चौथ, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं सूट पहन के। किरण भी आ चुकी है और खुशबू जी आ चुके हैं। अब सुनते हैं कहानी सुनने के बाद देंगे सूरज जी को अर्घ। उसके बाद खुशबू जी अभी तक रेडी नहीं हो पा रहे हैं, इनको 2 घंटे हो गए रेडी होते होते, पर ये रेडी नहीं हो रहे। तो ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ हम सब बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए और करते हैं पूजा। सबसे पहले लगाते हैं चौथ माता के सिंदूर और उसके बाद लगाते हैं जो बिंदियाँ होती है, काजल, मेहंदी और सिंदूर की, तो उनको लगाते हैं और गणेश जी महाराज को याद करते हुए चौथ माता की कहानी सुनते हैं। सो व्लॉग में बने रहिए। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लोगों ने काजल, मेहंदी, सिंदूर की बिंदी कर ली है और चौथ माता की पूजा करके अब सुनते हैं कहानी। है उसकी यह बात सुन ली, मन में सोचने लगा कि अभी तो ये ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसकी माँ ने कहा, खीर खांड का भोजन बनाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी नीचे डालने आई तो फिर पीछे पीछे उसका आदमी भी आ गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी तू बोल रही है कि बासी कुसी खाई है, इसमें क्या रहस्य है? यह बात मुझे समझ जाने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। तब रात हुई तो वह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा, तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब वह बहू बोली मुस्कुराकर कि आपने दादा परदादाओं की कमाई है तो बासी कुसी हुई नहीं। यह सुनकर उसने प्रदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने जा रहा हूँ प्रदेश। माँ ने कहा, अपने पास तो बहुत धन है, तुझे प्रदेश जाने की क्या जरूरत है? लेकिन बेटे ने जिद करके माँ से प्रदेश जाने की अनुमति ले ली। वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वह उसे सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय बाद वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ और उसका कारोबार बहुत दूर तक फैल गया। सेठ तीर्थ करने चला गया और सारा जो क्या कहते हैं कारोबार था उसको सौंप गया। इधर सास ने यह कह रखा था कि दिए की बुझे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो वह बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है, इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसने बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछड़े को मिलान होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस घर बहू ने कहा कि मेरे भी पति प्रदेश गए हैं, काफी समय हो गया, वापस नहीं आए। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने की अनुमति नहीं देती, तो मुझे कैसे पता लगेगा चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की व्रत की कहानी सुन लेना और चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकर की बहू कहे अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते ही करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा, यदि उसकी नहीं सुनी तो कौन हमें पूजेगा। साहूकार के बेटे में सपने में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो रहा है जग रहा है? तो उसने कहा, सो रहा है ना जग रहा है, चिंता में पड़ा है। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जा और अपनी घरवाली की सुध ले। उसने कहा कि कैसे जाऊं, मेरा तो कारोबार ही बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जला देना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसे ही देखते देखते सारा हिसाब किताब हो गया। उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर में रवाना हुए तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा, मैं तो अपना 100 साल पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, तब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं तो 12 साल से मेरी पत्नी वे माँ से मिलने जा रहा हूँ, उसने मिलने से बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाना, तब मैं आऊंगा और तेरी औरत की चोटी नीचे लटका देना और मैं चढ़कर आ जाऊंगा। और घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ तो बोल। उसकी औरत होशियार थी, सब पता करके उसने अपने कमरे की
एक सीढ़ी पे दूध, दूसरी पे चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर सजा दिए। आधी रात को पुकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों में बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विधायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विधायक जी ढाल बने। जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने कहा, बेटे को धक्का आधा पर ही क्यों नहीं उठी? जाकर तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। दब से बैठ बोला, माँ हमारा वैरी दुश्मन सर है, वहां सफाई करवाओ तब हम आएंगे। माँ ने कहा, सफाई ठीक है। माँ ने सफाई करवाई, वे बाहर आए। 2 आकर माँ ने पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई कुछ किया था क्या? इस पर सास ने कहा, तूने क्या किया? तो बहू बोली कि मैं चौथ के व्रत करती थी। तो सास बोली, तू कब करती? तो दोनों टाइम का खाना खाती थी। दूसरी तो उसने कहा कि मैं आपको पूछाती हूँ, तो सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी गाय को देती, तीसरा बछड़े को खिलाती, तीसरी बार खुद खाती और चौथी बार चंद्रमा को अर्घ देके खुद खाती। मैंने पूछा कि बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने के 1 दिन मुझे देती। बछड़े से पूछा तो बछड़े के मुंह से फूल झड़ने लगे। और उटिया खोदी तो रोटी के सोने के सिक्के मिले। बनिया से पूछा तो उसने कहा, महीने में 1 बार मेरे यहाँ से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर दे ने कहा कि मुझे तो अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत और उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन व्यतीत किया। हे चौथ माता, जैसे तू सब पे प्रसन्न हुई है, वैसे हम सब पर कृपा करना। समय की बात है, एक रतिदेव नाम के राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में धूमकेतु नाम का ब्राह्मण रहता था। धूमकेतु की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुशीला था, दूसरी का नाम चंचलता था। दोनों की पत्नियों के व्यवहार और विचारों में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और व्रत, उपवास तथा पूजा अर्चना आदि के अत्यधिक विश्वास रखती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में ज्यादा मस्त रहती थी। वह शारीरिक सुंदरता और साज सजावट पर ज्यादा ध्यान लगाती थी। व्रत, उपवास और पूजा अर्चना से उसका कोई सरोकार नहीं था। कुछ समय बाद धूमकेतु की दोनों की पत्नियों को संतान की प्राप्ति हुई। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया और चंचलता को पुत्र प्राप्ति हुई। इसके बाद चंचलता ने सुशीला से कहा आरंभ किया कि सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास किए और अपना शरीर तक सुख लिया, फिर भी तुझे लड़की हुई। मैंने कोई उपवास व्रत नहीं किया तो भी मुझे लड़का हुआ। कुछ समय तक सुशीला सुनती रही, लेकिन उसके लिए सुनना असहनीय हो गया तो उसने गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। गणेश जी की प्रसन्न हुए और तभी उसकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। उसने एक रूपवान पुत्र को भी जन्म दिया। सुशीला का बदला भाग्य देखकर चंचलता को ईर्ष्या होने लगी और उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। लेकिन सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी, इसलिए उसकी बेटी पर बाल भी बाका नहीं हुआ। इस तरह वैशाख की चौथ की कहानी खत्म। यहाँ कहानी सुनने के बाद सूरज जी को अर्घ दे चुके हैं। देने के बाद अब चलते हैं चौथ माता और गणेश जी को भी हम धोख लगाते हैं। उसके बाद करते हैं खाने की तैयारी, पर मुझको उससे पहले जाना है गणेश मंदिर, जो कि मैं हर बुधवार को जाती हूँ। तो वहाँ पे जाके फिर गणेश जी भगवान को भी धोख लगाना है। तो चलते हैं, प्रसाद मैंने ले लिया है। अब करते हैं, पहले करेंगे शिव भगवान फैमिली के दर्शन, उसके बाद गणेश जी के दर्शन, प्रसाद चढ़ा के आते हैं घर आने के बाद करते हैं पूजा की तैयारी, फिर करेंगे जोत लेने के बाद फिर चांद का होगा वेट और वेट तो करेंगे। हमने खीर कांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुर्सी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार करते हैं, फिर चांद को अर्घ देने देखते निकले नहीं निकले। आ चुके हैं छत पे, पर चांद का भी वेट हो रहा है। चंदा मामा निकले नहीं है, देखते हैं किस टाइम तक निकलता है।
पीछे किरण भी वेट कर रही है और मैं भी। भूख से हालत ख़राब हो रखी है, फेस एकदम डल हो गया है, पानी की प्यास लग रही है। देखते हैं चांद मामा, जल्दी से भूख लगी है। सबका यही हाल है। फाइनली चांद उग चुका है। जिमाओ ना, इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, देख के इस पे बैठ जाओ ना 2 मिनट, फिर उतर के आओ। अब नीचे से तो दिखता भी नहीं आपको। सोने की कल से गले में चिंता चांद सिरों सारे फाइनली चांद उग चुका है। 10:15 बजे हम लोगों ने चांद देख लिया है। चलो भाई, मम्मी चप्पल दे दो। अरे उठाएंगे नहीं, जो आ जाओ। अब फोटो